दोस्तों आप सभी को नमस्कार और अभिवादन है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुधीर सर, गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर। और सुधीर सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पवन जी। इस वक्त जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सुधीर सर ने यहाँ पर कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन जो यहाँ पे बेंच पे रखे हैं, ये बड़े काम के चीज़ हैं बकरी पालन में। और आज सुधीर सर बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने वाले हैं। उस विषय का नाम है डिवॉर्मिंग। भाई पेट के कीड़े चाहे अंदर हों या फिर शरीर पर हों, तो दोनों केस में बहुत सारी एहतियात और सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। और कैसे क्या किया जाए, बकरी पालकों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है डिवॉर्मिंग के बिना, और बकरी पालकों के लिए डिवॉर्मिंग कितना ज़रूरी है, और उसके बारे में पूरी जानकारी आज सुधीर सर से हम लोग लेने वाले हैं। सर आज डिवॉर्मिंग के ऊपर ही आज ये एपिसोड बनेगी। बिल्कुल पवन जी, सबसे पहले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। बकरी पालन में डिवॉर्मिंग का क्या रोल है, क्या महत्व है, इसके बारे में सबसे पहले लोगों को बता दे रहे हैं। नहीं तो होगा क्या, जो किसान बंधु ट्रेनिंग नहीं किए हैं, डिवॉर्मिंग का महत्व समझेंगे नहीं और अपने बकरियों को डिवॉर्मिंग कराएंगे नहीं, तो उनको अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा और फिर कहेंगे कि बकरी पालन में फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको यदि बकरी पालन में मुनाफा चाहिए, बकरी से जो मैक्सिमम मुनाफा लेना चाहते हैं, उनको याद रखना होगा, समय समय पर डिवॉर्मिंग उनको अपनाना होगा। डिवॉर्मिंग मीन्स क्या? कीड़ा मारने की प्रक्रिया को ही लोग डिवॉर्मिंग कहते हैं। तो बकरी का जो कीड़ा होता है ना, पेट के अंदर भी होता है और शरीर के ऊपर भी होता है। क्योंकि इंसान तो खाना पका कर खाते हैं, तो गर्मी की वजह से जो खाना में जो बैक्टीरिया वायरस होता है तो मर जाता है। बर्तन प्रतिदिन धोते हैं, खाना खाने से पहले हाथ धो लेते हैं, तो इंसान में समस्या कम आता है। लेकिन बकरी में कितना हूँ आप चाह लीजिए, तो कोई खाना पका के खिलाते, भूसा को धोएंगे, घास को धोएंगे, तो गंदगी बकरी के पेट में अक्सर जाते रहता है, बर्तन के माध्यम से, खराब खाना के माध्यम से। तो बकरी के पेट में अक्सर कीड़ा का समस्या काफ़ी ज़्यादा होता है। इतना ही नहीं, छोटा जो बच्चा है जो दूध पीने वाला है जी, उसके पेट में कीड़ा का समस्या और ज़्यादा होता है। कारण बकरी जहाँ भी बैठती है, फार्म हर एक जगह गंदगी रहेगा, मल मूत्र रहेगा, थन में मल मूत्र लग जाता है। जब बच्चा दूध पीने के लिए थन को पकड़ता है, तो वो गंदगी उसके पेट में चला जाता है। तो फिर जब पेट में चला गया, तो फिर पेट में कीड़ा होगा। तो जब कीड़ा पेट में होगा, चाहे बड़ा बकरी रहे चाहे छोटा बच्चा रहे, वो कीड़ा उसका खून ही चूसेता है। कीड़ा अपना जिंदा रहने के लिए क्या करता है? उसका खून चूसता है। जब खून चूसने लगेगा, तो बकरी रहे या बकरी का बच्चा रहे, उसको शरीर में ताकत खून के माध्यम से ही मिलता है। जब खून की कमी हो जाएगा, तो बकरी के शरीर में ताकत का अभाव हो जाता है, ताकत की कमी हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? दूध की कमी। जब दूध की कमी होगा, तो बच्चा पर असर आएगा जी। वजन गिरना, जब वजन गिरने लगेगा, तो जाहिर सी बात है, बकरी या खस्सा खस्सी जो भी बिकता है, वजन पर वेट लॉस होगा, उसमें भी आपको नुकसान है। क्लियर? इतना ही नहीं, फिर भी आप नहीं चाहते और उसमें ब्लड की कमी हो गया, तो प्रजनन तंत्र से रिलेटेड समस्या आने लगेगा। बकरी हीट में आ रही है, गाभिन नहीं हो पा रही है क्रॉस कराने के बाद, या हीट में लंबा गैपिंग के बाद आ रही है, गहरा असर पड़ेगा, बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आइए, समय समय पर हम लोग को डिवॉर्मिंग कराना चाहिए। ठीक है? तो एक संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके उत्साहवर्धन कराइएगा। लाइक बहुत जानकारी वाला चीज़ है, इसको फॉरवर्ड भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। हाँ, जो गांव में जो भी बकरी पालक हैं, 2-4 जो ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं, ये वीडियो उन तक शेयर कीजिए, ताकि वो जागरूक हो सके। और ट्रेनिंग नहीं किए हैं तो अपना जो नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं, उनसे सलाह लेकर डिवॉर्मिंग करा लें जी। इतना तो कर सकते हैं ना। तो शेयर भी कीजिए। तो आइए, डिवॉर्मिंग का पहले तो महत्व समझ गए जी। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि बकरी के बच्चा को डिवॉर्मिंग किस उम्र पर करना चाहिए? तो बकरी का बच्चा जैसे ही आपका 20 दिन से ऊपर का हो जाए, उसको पहला बार डिवॉर्मिंग कर देना चाहिए। स्पेशल केस में मान लीजिए कि कहीं बच्चा 10 दिन का ही है, 8 दिन का ही है, अब ऐसा लग रहा है कि उसके पेट में भी कीड़ा हो गया है, तो 8-10 दिन के बच्चा को भी कीड़ा का दवाई दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजी वाला नहीं। उसके लिए हम सलाह देते हैं कि आप होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कीजिए। वो आपको दवा बता देंगे, डोज भी बता देंगे। ठीक है? हेमाप्लेक्स करके नाम आता है। जबकि बहुत सारे लोग सर बच्चों को दवा देते ही नहीं। अधिकांश यूट्यूब के माध्यम से लोग यही जानते हैं कि जब बच्चा 20-22 दिन का हो जाए, तब कीड़ा का दवाई देना चाहिए। लेकिन खुद सोचिए, यदि बच्चा 10 दिन का ही है और उसके पेट में कीड़ा हो गया है, तो क्या उसका हम 20 दिन तक उम्र होने का इंतजार करेंगे?
यदि आप इंतजार कर रहे हैं तो हो सकता है बच्चा दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते होते एक्सपायर भी कर जाए। तो आइए सबसे पहले हम लक्षण बता दे रहे हैं कि हम कैसे पकड़ें कि बकरी के पेट में कीड़ा हो गया है, ताकि यदि आपका बच्चा 10 दिन का भी रहे और लक्षण उसमें शो होने लगा तो 20 दिन या 22 दिन होने का इंतजार नहीं करें। 10 दिन पे दे दीजिए। होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करके दीजिए। हाँ, ये सब अलग नहीं जो यूट्यूब पर लोग चला रहे हैं अक्सर, इसलिए हम अक्सर बोलते हैं कि वीडियो देखकर बकरी पालन न कीजिए, हमेशा पशु चिकित्सक के संपर्क में रहे, हम बोलते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लक्षण बता रहे हैं कैसे हम पकड़ें कि बकरी के पेट में कीड़ा हो चुका है। जब भी आपके फार्म पर घूम रहे हैं और देखिए कि बकरी जो मैगनी की है उस पर कुछ भी वाइट चिपका हुआ है, कुछ भी वाइट, तो तुरंत समझिए कि ये संकेत है कि बकरी के पेट में कीड़ा हो चुका है। या रेड धब्बा भी रहे, वो भी बकरी के पेट में कीड़ा होने का लक्षण है। या बकरी जब मैगनी कर रही है, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, उसका मैगनी डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं गिर पा रहा है, हवा में लटक जा रहा है, एक यहाँ है एक यहाँ है एक यहाँ है, लस्सा से चिपका हुआ रहे, इसका मतलब है कि बकरी के पेट में कीड़ा है। बकरी मैगनी कर रही है गोलाकार रूप में नहीं, ढीला यानी कि हल्का कीचड़नुमा, और उसमें बदबू रहे, इसका मतलब है कि बकरी के पेट में कीड़ा है। तो ये सब लक्षण जैसे ही समझ में आए, देख रहे हैं, तो फिर यदि बच्चा 10 दिन का भी है तो उसको भी कीड़ा का दवाई मिलना चाहिए। समझ गए? सही बात है, बहुत हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर जो भी किसान बंधु हैं चाहे जो भी हैं, बहुत कम लोग उम्मीद करते हैं इस तरह की जानकारी दी है। तो बच्चों से शुरुआत की थी आपने कि बच्चों को कैसे, लेकिन हम यहाँ बताने जा रहे हैं 20 दिन के बाद वाला की उम्र वाला। अच्छा। कारण होता क्या है, वीडियो हमेशा मना करते हैं कि वीडियो देखकर बकरी पालन शुरुआत न कीजिए, कुछ जानकारी दीजिए। किसान भाई अपने को खुद बहुत बड़ा नॉलेज वाला समझने लगते हैं और कभी कभी गलत डिसीजन ले बैठते हैं। समझ गए? इसलिए छोटा कंडीशन में डॉक्टर को दिखलाकर। तो आइए, तो बकरी के कीड़ा का दवाई कैसे देते हैं। सबसे पहले बकरी को 8 से 10 घंटा भूखे रखना है। जिससे शाम हुआ खाना वाना खिलाकर सारा खाना हटा दीजिए और सुबह सुबह खाली पेट उसको कीड़ा का दवा देना चाहिए। जब कीड़ा का दवाई दे देते हैं उसके बाद भी बकरी को 2 से 2.5 घंटा तक खाना पीना नहीं देना चाहिए, ताकि जो भी हम डिवॉर्मर दिए हैं, जो भी कीड़ा का दवा उसको हम दिए हैं, उसका रिजल्ट हमको अच्छा मिले। ये सावधानी रखना। हाँ, ये सावधानी बरतना होगा, नहीं तो होगा क्या कि उसका असर फिर दवा का कम हो जाता है। तो उसमें सबसे पहला नाम जो सबसे फेमस है ये है आपको अल्बोमार। अल्बोमार जो है पेट के कीड़ा में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। 20 दिन के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। हाँ, और इसका डोज की बात किया जाए तो 10 kg बॉडी वेट पर 3 ml हम लोग देते हैं। अच्छा। हाँ, इसके बाद भी फिर आप आ जाइए अल्बोमार के बाद बैंडिकाइंड प्लस। बैंडिकाइंड प्लस क्या होता है, पेट के कीड़ा के लिए भी काम करता है और शरीर के ऊपर जो कीड़ा हुआ लगा रहता है दोनों में काम करता है। यानी कि यदि ऐसा आपको आभास हो कि शरीर के ऊपर भी कीड़ा लगा हुआ है, शरीर के ऊपर का कीड़ा अधिकांश नंगी आँख से दिखाई पड़ जाता है, ऊपर भी कीड़ा है और पेट के अंदर भी कीड़ा है, तो वहाँ पर एक कारगर होगा। अच्छा। हाँ, लेकिन ये दोनों भी जो है अल्बोमार और बैंडिकाइंड प्लस प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, गर्भवती बकरी को नहीं देते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। इन दोनों से फिर आगे बढ़ा जाए, एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि एक ही कीड़ा मारने की जो दवा है, एक ही दवा को बार बार यूज नहीं करना होता है। अच्छा। यदि एक ही दवा का बार बार यूज करेंगे तो होता क्या है कि जिस तरह हम मच्छर का एग्जाम्पल देना पसंद करेंगे, अधिकांश भी लोग जानते होंगे कि यदि आप मच्छर भगाने वाले कोई भी कॉइल या लिक्विड जला रहे हैं, हम ऑल आउट का नाम ले लेते हैं, जला रहे हैं, जो लगातार उसी को जलाते रहिएगा तो मच्छर अपने प्रतिरोधी तंत्र विकसित कर लेता है, फिर उसका असर उस पर धीरे धीरे कम होने लगता है। उसी तरह यहाँ पर होगा, यदि एक ही दवा का बार बार यूज कर रहे हैं तो फिर इसका असर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए दवा हमेशा बदल बदल कर, और जो ज़्यादा जानकार होंगे उनके लिए हम साल्ट से यूज कर रहे हैं। समझ गए? दवा हो गया कॉमन भाषा में बात, लेकिन कोई भी दवा तो साल्ट जैसे केमिकल से बनता है, तो साल्ट चेंज कर करके होना चाहिए। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ हम क्योंकि एक कॉमन बात बोल रहे हैं इसलिए हम दवा सब यूज कर रहे हैं। तो इसके अल्टरनेट में कौन सा दवा देंगे? गर्भवती बकरी के लिए नहीं, ये तो बच्चों को बताए ना। ना, बच्चा का नहीं, ये सब है, बच्चा रहे या बड़ा बकरी रहे, सब में चलेगा। सब में चलेगा, 20 दिन से ऊपर रहेगा। अच्छा, ठीक है। ये सिर्फ है अल्बोमार पेट के कीड़ा के लिए, और ये बैंडिकाइंड प्लस जो है पेट के कीड़ा में ही काम करेगा, और शरीर के ऊपर जो कीड़ा तो रहता है। बदल के जो आपने बात कही, तो बदल के इसका सब्स्टिट्यूट है कौन सा? अच्छा। अब जैसे मान लीजिए कि एक बार ये दे लिए, उसके बाद फिर आपका ये नीलजान है,
अच्छा। नीलजान भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और ख़ास करके बरसात के समय में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और फिर प्रश्न उठ गया कि बरसात के समय ऐसा क्यों। पहले नीलजान का हम डोज बता दे रहे हैं, 3 kg बॉडी वेट पर 1 ml। अच्छा। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि बरसात के समय ही क्यों अच्छा रिजल्ट देता है। हालांकि रिजल्ट तो हमेशा ज़्यादा अच्छा देगा। जैसे अल्बोमार है, ये भी पेट के कीड़ा के लिए है, ये भी पेट के कीड़ा के लिए है। तो कीड़ा बहुत तरह का होता है, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, समझ गए। उसी तरह बरसात के मौसम में क्या होता है, जब बकरी चरने जाती है तो जहाँ पानी का जमाव रहता है उसमें घोंघा पाया जाता है। अच्छा। उसमें भी लिवर फ्लूक नाम का कीड़ा पाया जाता है, समझ गए। तो लिवर फ्लूक का जो कीड़ा होता है उसको मारने के लिए स्पेसिफिक ऑक्सीक्लोराइड जो साल्ट होता है वो अच्छा रिजल्ट देता है। तो नीलजान में ऑक्सीक्लोराइड मिला हुआ है, इसलिए बरसात के समय ये अच्छा काम करता है। साथ ही साथ एक बात ध्यान देने, किसान बंधुओं को सावधानी बरतने के लिए बोलना चाह रहे हैं कि जब जिनकी भी बकरी चराई पर जाएगी, कोशिश करेंगे कि जिधर जल जमाव वाला क्षेत्र रहे, धान का खेत रहे, जिसमें घोंघा पाया जाता होगा, उधर बकरियों को चरने के लिए नहीं भेजिएगा, क्योंकि लिवर फ्लूक की वजह से काफ़ी पतला दस्त बकरी करेगी काफ़ी, और उसमें बकरी काफ़ी मरती भी है। तो ये सावधानी बरसात में ज़रूर बरतिएगा। उसके बाद फिर आ गया क्लोजेंटल। अच्छा। यदि पेट में कीड़ा का लक्षण आ रहा है, हो सकता है एक काम ना करे, एक काम ना करे, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करता है, लगभग हर एक तरह के कीड़ा को ये मार देता है। अच्छा। हाँ, तो हम लोग इसका भी समय समय पर यूज करते हैं। इसका डोज क्या होना चाहिए? इसका डोज mg पर चलता है। अच्छा। अब mg पर हम बताना स्टार्ट कर देंगे तो अधिकांश लोग पकड़ नहीं पाएंगे। कहीं गलत किसान बंधु का अगर अपने से तेज बनने लगते हैं, साइड इफेक्ट आएगा तो फिर हम पर लोग बोलेंगे। डॉक्टर से कंसल्ट, इसलिए संपर्क कीजिए डॉक्टर से। हाँ, ये हम हमेशा बोलते हैं, लेकिन लोग उसमें कमेंट में लिखेंगे तो फिर डॉक्टर से बोलना बता क्यों रहे हो, हम जागरूक कर रहे हैं। सही बात। क्योंकि हमारे पास हर एक तरह का फ़ोन आता है, कुछ किसान गलती भी करते हैं, समझ गए। सही वीडियो देख लिए, 10 गो वीडियो देख लिए, बहुत अपने को जानकार इस तरह से कीजिए। जैसे बहुत सारा देखिए, एक चीज़ और बता दे रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, बहुत सारा जो कीड़ा का दवा रहेगा उस पर डोज लिखा हुआ रहता है। अच्छा। हाँ, जो डोज लिखा हुआ रहेगा उसको तो आप पढ़कर समझ पा रहे हैं, कर लीजिएगा। बहुत सारे पर नहीं लिखा रहेगा, जब नहीं लिखा रहेगा तो आप पशु चिकित्सक से संपर्क कीजिएगा। बिल्कुल, अपने मन से नहीं। हम बार बार ये बात बोलेंगे, भले ही आपको सुनने में खराब लगे जी। ठीक। उसी तरह फिर आपका ये है क्यूराजान फोर्ट, इसमें फेरमेंडाजोल और ऑक्सीक्लोराइड मिला हुआ है। ये भी लिवर फ्लूक में, यानी कि जो बरसात में लिवर फ्लूक वाला समस्या आ रहे थे, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशली बरसात के सीजन में, कहने का मतलब कि ये दवा चलेगी। देखिए ऑक्सीक्लोराइड, लिवर फ्लूक का समस्या बरसात में ज़्यादा आता है। हाँ, तो इससे इसका भी डोज वही है, 10 kg बॉडी वेट पर 3 ml। ठीक है। ध्यान रखा जाए कि कीड़ा का दवा, भले ही हम लोग दवा बोल रहे हैं, कीड़ा क्या चीज़ होता है, एक सजीव चीज़ ही है। सजीव दवा से नहीं मरता है, जहर से मरता है। ये भी जहर ही हुआ एक तरह से। तो इसका डोज जो है ना, ज़्यादा मत दीजिएगा कभी अपने से, ज़्यादा डोज दीजिएगा बकरी पर काफ़ी साइड इफ़ेक्ट आएगा, हमेशा याद रखिएगा। और होता क्या है कि जब जहर गया पेट के अंदर, तो हमारे पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया भी हैं जिससे हमारा पाचन होता है, बैड बैक्टीरिया भी है। जब जहर अंदर डालेंगे तो थोड़ा बहुत गुड बैक्टीरिया भी मर जाता है। जब वो मर गया तो पाचन हमारा कमज़ोर हो जाता है। जब पाचन कमज़ोर हो जाएगा तो फिर आपको पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए लिवर टॉनिक का यूज करना पड़ता है। इसीलिए भूल कर भी कोई भी कीड़ा मारने की दवा सिंगल डोज से ज़्यादा नहीं चलाइएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा सुबह शाम 3 दिन तक चला दीजिए। कुछ किसान लोग यूट्यूब का कचरा वीडियो चाहे नहीं समझ पाते हैं, ऐसा गलती कर बैठे हैं। इसलिए सिंगल डोज ही चलना चाहिए, ठीक है। और यदि आपको लग रहा है कि हमको दोबारा देने की ज़रूरत है, कीड़ा का लक्षण भैया आ रहा है, तो कम से कम 10-12 दिन तक लिवर टॉनिक चला लीजिए, ताकि लिवर पहले जैसा अवस्था में, मजबूत अवस्था में आ जाए। उसके बाद ही इसका फिर से रिपीट किया जा सकता है, तुरंत नहीं। इतना आपको ध्यान रखना होगा। गर्भवती के केस में आपने बताया, गर्भवती के केस में हम उसमें फेरमेंडाजोल ग्रुप का चलता है। ये आपका पैनाकोड टैबलेट है 150 mg का। अच्छा। हाँ, और फेरमेंडाजोल ग्रुप का लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो जो लोग जानकार होंगे उनके लिए हम बता रहे हैं कि उसका जो mg में चलिएगा तो 5 से 10 mg के बीच में, यानी कि 5 से 10 mg प्रति kg, यानी कि यदि 1 kg की है
तो 5 mg से कम नहीं है और 10 mg से ज़्यादा नहीं है, एवरेज पकड़ लीजिए 7 से 8 mg चाहिए। तो जो आप लिक्विड खरीदिएगा तो उसमें पढ़ लीजिएगा कि 1 ml में कितना mg मिला हुआ तो है। ये सब तो सर इंटरनल ही काम करेगा ना, एक्सटर्नल बाहरी कीड़ा के लिए? बाहर कीड़ा के लिए, अभी पेट के लिए बता रहे पेट हैं के लिए सब। बता रहे हैं, अच्छा ठीक। उस तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और न समझ में आ रहा हो तो पानाकुर का टैबलेट भी फेमस है, एडल्ट बकरी को 1 टैबलेट दे दीजिए, 20 kg की है, 25 kg की है, घोर को पिला दीजिए, काम कर जाएगा। तो 20 kg 25 kg की है तो 1 टैबलेट, तो 10 kg की है तो आधा टैबलेट, 5 kg है तो चौथाई टैबलेट। इस तरह से मोटा मोटी हिसाब मिलाया जा सकता है, समझ गए? इस तरह से करेंगे। अब आइए, अब जो पूछ रहे थे कि शरीर के ऊपर के कीड़ा रहे तब जी, तो शरीर के ऊपर के कीड़ा रहे तो उसमें क्या हम लोग बदलते हैं कि शरीर के ऊपर का जो कीड़ा अधिकांश नंगी आंख से दिखाई पड़ जाता है। सिर्फ एक टाइप का जो रहेगा फंगस इन्फेक्शन, वो नंगी आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वो क्या होता है, चकता चकता जहाँ तहाँ से बाल उड़ना शुरू हो जाता है, जिसको देहाती भाषा में लोग बोलते हैं खौरा रोग हो गया है। कैसे आदमी का, इंसान का बाल उड़ता है मतलब गंजा हो जाता है, सिर्फ बकरी भी उसमें होने लगेगी, समझ गए? तो वो भी समझ लीजिए देहाती भाषा में बकरी के शरीर में फंगस हम लोग बोलते हैं, कीड़ा ही लग चुका है, ठीक ना? तो आइए, शरीर के जब ऊपर कीड़ा हो गया है तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि जो बैंडिकाइंड प्लस है, ये भी पिला देने पर शरीर के ऊपर का कीड़ा मर जाता है, ठीक है? फिर एक आपका ये हाईटेक है, ये इंजेक्शन है। अच्छा, फिर नियोमैक इंजेक्शन है। तो ये दोनों जो इंजेक्शन है, ये तो सिर्फ हो गया, ये इंजेक्शन है हाईटेक का और नियोमैक का। 50 kg बॉडी पेट पर 1 ml चमड़ा में हम लोग देते हैं। यदि 25 kg की है तो ½ ml। लेकिन फिर यहाँ ये समस्या आ गया कि गर्भवती बकरी को ये सब नहीं देते हैं। अच्छा, तो फिर प्रश्न उठता है कि यदि गर्भवती बकरी के शरीर के ऊपर कीड़ा रहे तो क्या किया जाए? प्रश्न उठा ना। तो गर्भवती बकरी के शरीर के ऊपर जब कीड़ा रहेगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल यूज करते हैं। ये बुटेक्स है, सिंपल में है, छोटा ही है। बुटेक्स क्या करते हैं, 1 लीटर पानी में 4 ml के अनुपात में मिलाते हैं। 1 लीटर पानी 4 ml ए। तो बकरी तो 1 लीटर पानी से नहा नहीं पाएगी। तो यदि आपके फार्म पर बकरी की संख्या ज़्यादा है तो आप उसमें छटनी कीजिए कि कौन गर्भवती बकरी है और कौन खाली बकरी है। खाली बकरी है तो आप या तो इंजेक्शन चाहे सिर्फ यूज कर लीजिए, और जो गर्भवती बकरी है उसके लिए बुटेक्स यूज कीजिए। अब मान लीजिए कि आपके यहाँ 100 की संख्या में बकरी है, 20 गर्भवती बकरी है, तो 1 लीटर पानी से तो नहान होगा नहीं। उसके लिए क्या कीजिए, एक छोटा सा हौदा बना लीजिए या प्लास्टिक का ड्रम बीचों बीच काट कर उसमें इतना पानी भरिए कि यदि उसको हम बकरी को उसमें बैठाएं, उसका पीठ डूब जाए। क्योंकि ये जहर है तो ये बकरी का आँख नाक मुँह में नहीं जाना चाहिए। जो किसान हैं उनके मुँह आँख नाक को भी बचाना होगा। फिर उसमें यदि 30 लीटर पानी भरना पड़ा, मान लीजिए कि बकरी को बैठा उसमें डुबाने के लिए 30 लीटर, तो 1 लीटर में 4 ml, तो 30 लीटर में 120 ml मिला देंगे। बकरी को पकड़ के लाइए, अकेले नहीं होगा, 2 आदमी मिल के ला के उसमें बैठाइए, ध्यान रहे गर्दन ऊपर ही रहे, पानी से भिंगा के इसको पोंछ दीजिए। इस तरह से करके नहवाइएगा तो शरीर के ऊपर के कीड़ा मर जाएगा। फिर प्रश्न उठता है कि नहवाने कब? जाड़ा का मौसम कभी नहीं नहवाना है। जब भी नहवाना है तो जब मौसम साफ रहे, कि बकरी को हम स्नान करवाए, 10 से 15 मिनट के अंदर शरीर सूख जाए तभी नहवाना है। नहीं तो यदि खराब मौसम में नहवाइएगा बकरी का तबीयत खराब हो जाएगा। फिर प्रश्न उठता है कि तो ठंडा में ऐसा हो जाए तो क्या करें? सही बात। प्रश्न उठता है ना। तो ठंडा के मौसम में आपको क्या करना होगा, यदि बकरी गर्भवती है तो, यदि बुटेक्स यूज करना चाहते हैं तो सुसुम पानी में मिलाइए, नहवाइए नहीं, कपड़ा भिंगा कर पूरा शरीर को उससे पोंछ दीजिए ताकि चमड़ा में दवा सट जाए। फिर सूखा कपड़ा से पोंछ दीजिए, दवा सूख जाएगा। या स्प्रेयर भी आता है, उसमें भर कर गमला उमला के छोटा सा स्प्रेयर आता है ना, उससे ही मार कर पोंछ दीजिए। तो ठंडा के मौसम में ऐसा करना चाहिए, नहवाना नहीं चाहिए। बाप रे, कितनी मतलब गूढ़ विषय है ये। और एक आता है पोरोन जेल भी आता है। पोरोन जेल के क्या होगा कि रीढ़ की हड्डी पर लगा दीजिए। यदि पूंछ इधर है, मान लीजिए पूंछ इधर है, सर इधर है, तो ऐसे क्यों से कीजिएगा ताकि चमड़ा में ये लग जाए। तो इसका गंध ऐसा है कि जो चलने वाला कीड़ा रहेगा चल कर यहाँ तक आएगा, इसको चाटेगा, चूँकि जहर है चाट के मर जाएगा, समझ गए। लेकिन इसका यूज कीजिएगा तो जो हम थोड़ा देर पहले बोल रहे थे चकता चकता जो हुआ है उसमें ये काम नहीं कर पाएगा। कहिए क्यों? रीढ़ का हड्डी है यहाँ मान लीजिए, और चकता चकता उड़ रहा है नीचे में, तो चल के यहाँ आएगा नहीं।
तो वहाँ पर बूटेक्स यूज कीजिए, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ और हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे किसान बहुत परेशान हैं, जो बकरी पालन कर रहे हैं वो भी परेशान हैं, विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। फार्म पर कुछ किसान का मेरे पास मैसेज भी आया हुआ है, एक छोटा सा मक्खी होता है वाइट कलर का, वो जिसके फार्म पर लग गया, वो फार्मर नम परेशान रहता है। फार्मर परेशानी क्या होता है, दवाई यूज किए ख़त्म हुआ, फिर हो गया, फिर दवाई यूज कर रहा है, फिर हो जा रहा है। हाँ, उम्मीद करते हैं कुछ व्यूअर लोग जो देख रहे होंगे उनके फार्म पर ऐसा समस्या आया होगा, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा ऐसा हुआ है कि नहीं हो, जिनके फार्म पर मक्खी के कारण छोटा छोटा मक्खी टाइप का रहता है, ठीक ना। तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, उस मक्खी का पहले नेचर समझिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए। बैठती है बकरी के शरीर पर, खून चूसेगी बकरी का, और जब अंडा देना होता है ना, तो बकरी के शरीर पर वो अंडा नहीं देती है। वो अंडा कहाँ देगी, आपके ज़मीन में कहीं दरार है, उस दरार में, या जो दीवार है उस दीवार में, जो दरार है ना, उस दीवार के दरार में जाकर अंडा देगी। यदि आप यहाँ डिवर्मिंग कर रहे हैं तो उड़ जाएगा, उड़ा, या कुछ यदि मरा भी, फिर वो अंडा फूट कर क्या होगा, फिर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, यदि आप बूटेक्स यूज कर रहे हैं तो जिस दिन बकरियों को स्नान करवा रहे हैं बूटेक्स से, उसी दिन पूरा फर्श पर भी छिड़किए। कीटनाशक छिड़कने वाला स्प्रेयर मशीन होता है, उसे पूरा फर्श पर भी छिड़क दीजिए और पूरा दीवार पर भी छिड़क दीजिए। इसलिए जिनका भी दीवार और फर्श कच्चा है, कच्चा मिट्टी का है, तो उनको तो हर हाल में करना होगा। जिनका सीमेंटेड रहेगा तो वहाँ तो दरार नहीं रहेगा, और फर्श है तो चूना का छिड़काव करते रहिए, और लगातार कम से कम 2-3 दिन गैप कर 3-4 बार करना होगा, तब जाकर उस मक्खी से आपको छुटकारा मिलेगा। कारण कि आज मक्खी खत्म हुआ, फिर तो उसका अंडा फूट के फिर आ जाएगा। तो 3-4 बार जब कीजिएगा तब जाकर आपको छुटकारा मिलेगा। दीवार के साथ साथ फर्श पर भी छिड़काव कीजिएगा तब, नहीं तो वो मक्खी जल्दी ख़त्म नहीं होता है। तो यदि इस तरह से डिवर्मिंग वाला प्रक्रिया अपनाया जाए तब जाकर बकरी का पेट का कीड़ा मरा। और कुछ देर हम पहले बोले क्या थे कि हम लोग दवा भले ही बोल रहे हैं तो है तो जहर, देने पर क्या होता है, पाचन शक्ति कमज़ोर होता है। तो पाचन शक्ति को फिर से मजबूत करने के लिए आपको 10-12 दिन तक का लिवर टॉनिक भी पिलाना पड़ेगा। तो लिवर टॉनिक पिलाने के लिए सबसे सस्ता उपाय आपको बता दे रहे हैं, यूट्यूब पर सर्च मारिए लिवर टॉनिक सुधीर सर या गोट लिवर टॉनिक सुधीर सर, तो आप बिल्कुल सस्ता में एकदम कारगर घर पर बनाने वाला, जो कि आप घर पर बना सकते हैं, वो लिवर टॉनिक बनाने का मेथड आ जाएगा। वो हमारा वीडियो चल रहा है यूट्यूब पर, बहुत सारे किसान उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, समझ गए। उससे आप करके लिवर टॉनिक पिलाइए, बकरी का लिवर मजबूत हो जाएगा। यदि आप देशचोर हैं या पैसे वाले हैं, बनाना नहीं चाहते हैं, तो फिर बाज़ार से ब्रोटोन खरीद लीजिए या ली 52 खरीद लीजिए। ये सामने वाले, हाँ, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम प्रचार तो अपना वाला करेंगे ना, जो किसान के बजट के अनुकूल हो, सस्ता में हो। वो बहुत पॉपुलर, हाँ, बहुत पॉपुलर हुआ है, समझ गए। तो आप 10 kg बॉडी वेट पर 3 ml आप पिलाइए खाना खिलाने के बाद, तो बकरी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बकरी का। तो जब बकरी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य खराब होगा, सब कुछ खराब होगा, और अंत में आपका फार्म लॉस में जाएगा। इसलिए बकरियों को स्वस्थ रखना है तो डिवर्मिंग की जो प्रक्रिया है उसको आपको समय समय पर अपनाना पड़ेगा। और इतनी गहरी जानकारी सर ही दे सकते हैं, बहुत अच्छा जानकारी दी आपने। डिवर्मिंग जब भी कराइएगा तो अपने फार्म पर एक ही दिन सारी बकरियों में कराइएगा। ये नहीं सोचिएगा उसमें लक्षण नजर आ रहा है खाली उसी कराएं, एकदम रूटीन वर्क के तहत कराइए। सही बात है, बहुत एकदम बाय डिफॉल्ट मान लेना है कि ना भी हुआ है तो ये 2.5-3 महीना पर करा देना है। और ध्यान रखिए 2.5-3 महीना पर हम बोल रहे हैं बड़ा बकरी के लिए, ठीक है। छोटा बच्चा जो रहेगा, छोटा बच्चा मीन्स जो दूध पीने वाला है, उसको हर एक महीना के गैपिंग पर कीड़ा की दवाई देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि बड़ा बकरी की तुलना में छोटा बच्चा के पेट में कीड़ा ज़्यादा जाता है, क्योंकि जब दूध पीने जाता है तो थन में तो कीड़ा गंदगी लगा हुआ है, मलमूत्र बकरी बैठती है। इसलिए छोटा बच्चा के डिवर्मिंग के प्रति हमेशा सजग रहें। जब तक दूध पिए 1 महीना गैपिंग करके आप डिवर्मिंग कराते रहें, ठीक है। मानते हैं ब्लैक बंगाल 1.5 महीना दूध पीती है, 2 महीना दूध पीती है, लेकिन बहुत सारी बकरी ऐसी भी है 3-3 महीना 5-5 महीना दूध पिलाती है। तो उन लोग को हर 1 महीना गैपिंग करके अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो नहीं तो फिर तो इसे आप पाल ही रहे हैं, गांव में टाइम पास कर ही रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। बिल्कुल इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। करें
इतनी गहरी जानकारी, इतना सारे टॉपिक्स पे सर ने बताया, मतलब एक बंडल्ड वे में आपको सारी जानकारी मिल गई डिवॉर्मिंग के ऊपर। अब इस चीज़ को आप खुद भी जो है संक्षेप में कहा जाए तो सच्चाई बात है, पूरा दे दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, फार्मिंग में सेक्टर में आना चाहते हैं, तो उनके लिए जागरूकता अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है। ये सिर्फ जागरूकता अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है, बाकी अपना IQ लगाइए, दिमाग लगाइए, कहीं से ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो पशु चिकित्सक की सलाह से ही आप कोई भी दवा का यूज कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर सर से अगले एपिसोड में किसी खास चर्चा को लेकर के जो आपके काम आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।